हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC। इसके वर्टेक्स पे सिमिलर चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q और इस वर्टेक्स पर भी प्लस Q। और ये पूछ रखा है कि इस ट्रायंगल के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट C दे रखा है। इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है सेंटर का, ये पॉइंट इन तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये प्लस Q चार्ज, मान लीजिए ये डिस्टेंस हम कुछ दे देते हैं कि ये डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है R, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है R। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस Q के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, फिर इस प्लस Q चार्ज के कारण भी कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K दैट चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये दोनों चार्ज भी सेम है, यानी Q की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस R की वैल्यू भी सेम है, तो E की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब इस चार्ज के कारण तो ये भी उतना ही चार्ज है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इन तीनों चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो ये प्लस Q है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस, ये रहेगा बाहर की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया EA, ए के कारण। ओके, अब B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी B के कारण, EB। अब C के कारण देखें तो C भी पॉजिटिव है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है, नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कौन सा, E, किसके कारण, C के कारण। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो देखिए इन तीनों को क्योंकि वेक्टर हैं तो इनका वेक्टर सम होएगा भाई। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि जब भी दो इक्वल वेक्टर हों आपके पास, जब भी आपके पास दो इक्वल वेक्टर हों और उनके बीच में 120 एंगल हो, तो उनका जो सम आता है वो उनके बिल्कुल बीच में आता है और उसका मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड E है, इसका मैग्नीट्यूड भी E है, तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, E आएगा, और ये बिल्कुल बीच में रहेगा इसके। तो क्या ये ट्रिक यहाँ पे यूज हो सकती है, ये बिल्कुल यूज हो सकती है। आप देखिए ये जो तीन वेक्टर हमने बनाए हैं EA, EB, EC, इन तीनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, बराबर हैं, E मान लेते हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। अब बात करें इनके बीच के एंगल की, तो इन तीनों के बीच के एंगल 120, 120, 120 है। तो पहले हम ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो बीच का एंगल कितना है, 120, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, इनके बिल्कुल बीच में आएगा, ऊपर की ओर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E होगा। तो हमने ऊपर वाले EA और EB इन दोनों वेक्टर्स का कर दिया सम। अब इनका जो सम आया है उसको इस थर्ड वेक्टर में जोड़ेंगे। अरे यार, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, तो सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, 0। ओके, अब तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा 0। तो राइट आंसर इसका रहेगा D ऑप्शन, 0। क्यों, उसका रीजन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। हमें क्या दे रखा है, एक सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, एक Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज है जो उससे कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। कहता है कि दूसरा चार्ज है जो फर्स्ट चार्ज के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कैसे पाथ के ऊपर, सर्कुलर पाथ पे। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है। अरे यार, ये अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ये ऊपर की ओर जा रहा है,
और अगर इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करूं तो फोर्स बाहर की ओर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। बताओ दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो बताओ वर्क डन क्या आएगा? डेफिनेटली आएगा 0। क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स F डॉट S होता है, डॉट होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, कोस 90 विल बी 0। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए नेट वर्क डन विल बी 0। तो यहां हमें क्या दे रखा है? हमें कहता है कि दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू, और उनके बिल्कुल बीच में एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। तो कहता है कि अगर ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस भी x होगा। इनको पॉइंट्स के नाम देते हैं आप A, B, C। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी चार्ज उठा लो, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो हम इस चार्ज को उठा लेते हैं। इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। देखिए अब हम इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। पहले हम A की वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। तो ऐसे ये फोर्स लगेगा। ये कितना होगा? तो ये FA फाइंड आउट करते हैं पहले। तो FA आएगा K, Q, दूसरा चार्ज भी Q, बीच का डिस्टेंस तो x प्लस x, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2x का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया FA, जिसकी डायरेक्शन आई है ये बाहर की ओर। ओके, अब इस पर निकालते हैं। अब इस चार्ज को कैंसिल करने वाला भी चार्ज हमें चाहिए, तो वो फोर्स कौन लगाएगा? ये स्मॉल क्यू लगाएगा। ये स्मॉल क्यू इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हमें इस फोर्स FB को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो FA शुड बी इक्वल टू FB। ओके, तो अब FB निकालते हैं। तो FB कितना होगा? तो FB होगा कि एक चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है? तो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। तो ये रहेगा दूसरा फोर्स, किसके कारण? B के कारण। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो पहले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, और ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ पाएंगे। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, तो डेफिनेटली ये स्मॉल क्यू चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। और अट्रैक्ट कब करेगा? जब ये स्मॉल चार्ज नेगेटिव होगा। तो यहां से एक चीज तो फिक्स हो जाती है कि स्मॉल जो क्यू चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है। ये इसमें ये तो प्रूव हो चुका है यहां से। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। इन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि FA FB के बराबर है, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो K से K कट जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां बचेगा कैपिटल Q अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q अपॉन 4। और एक चीज यहां से पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम कि ये चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये रहेगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -q अपॉन 4, -q अपॉन 4। तो ये थे भाई अपने 3 क्वेश्चन। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता है, ये कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव है ये, तो इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। इस स्पेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी उठाते हैं? तो हम क्वांटिटी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है? तो फोर्स अपॉन चार्ज से। मान लीजिए
ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो यहाँ पर हम कितना चार्ज रख देंगे, क्यू नॉट चार्ज रख देंगे। उस क्यू नॉट चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। मान लो इसने इस सोर्स चार्ज को नाम देते हैं कैपिटल क्यू, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, एफ। तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब अगर हमें इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना हो, हर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हर पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू लिखेंगे क्या? मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज रखा यहाँ पे 1 कूलम और इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई, 10 न्यूटन डिवाइड बाई 1 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, 10 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 10, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 9, 8, 7, आगे आएंगे इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे अगर ये चार्ज होता तो ज्यादा फोर्स लगता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती। तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है, पर क्या रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है? क्या हर पॉइंट के ऊपर ऐसे ये वैल्यू लिखना पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिख दें, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हम लाइंस विद द हेल्प ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को, उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखो, ये मान लो सोर्स चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। पॉजिटिव, ये मैं इसको हाईलाइट कर लेना, कैसा चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे रख देंगे। मान लो यहां निकालनी है तो यहां रख देंगे। अब इस चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो उस फोर्स के कारण ये चार्ज मूव करेगा, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा आप उस पाथ को ड्रा कर लो। जिस पाथ पे ये टेस्ट चार्ज चलेगा, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करे आप उस पाथ को क्या कर लो, ड्रा कर लो। यहां रखा आपने, इसने इस पाथ को फॉलो किया, आपने ये ड्रा कर लिया। अगर आप इसको यहां रखते तो रिपल्सन के कारण ये इस पाथ पे चलता, आप इसको ड्रा कर लो। यहां रखते तो ये रिपल्सन के कारण इस पाथ पे चलता, आप इसको ड्रा कर लो। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ के ऊपर भी चलता है, अगर आप फ्री छोड़ोगे उसको तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा आप उस पाथ को ड्रा कर लो। ड्रा करने के बाद जो आपको ये लाइन मिली हैं, ये लाइनें ही कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, बाहर की ओर, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे वो बाहर की ओर जाएगा, तो ऐसे बाहर की ओर रहेंगी भैया। अब बात करें नेगेटिव चार्ज के कारण, तो आप नेगेटिव चार्ज रख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, तो आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो यहाँ पे, कहाँ जाएगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जाएगा। यहाँ रखो, इसके अंदर आएगा, यहाँ रखो, इसके अंदर आएगा, यहाँ रखो, इसके अंदर आएगा, यहाँ रखो, इसके अंदर आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसके अंदर आएगा। तो आप कहीं भी रख दो, चाहे ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये पाथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इन पाथ को ड्रा कर लेंगे, यही पाथ क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। अब आप कहोगे सर ये जो पाथ है इनके ऊपर एरो लगा हुआ है, इस एरो की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो शो कर सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड कैसे शो करें? तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं डायग्राम को, एक दो लाइनें और बना लेते हैं।
अब एक चीज तो ये कंफर्म है हमारी, ये तो हमें पता है कि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है। ये तो कंफर्म है ना, सबको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो उसके अंदर r² नीचे आता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है, ये तो पता है ना। अब आप यहां नोट करो, आप सीधा सीधा पता चल रहा है कि इस चार्ज के अगर हम नजदीक देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस ड्रा की हैं हमने उनकी डेंसिटी ज्यादा है। मान लो मैं एक इतना स्पेस लेता हूं, इस स्पेस में हमें कितनी लाइंस नजर आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं। अगर इतना स्पेस मैं यहां लेता तो इस स्पेस में कितनी लाइन है, 1 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखो आप, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पता चला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है यानी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो बताओ इस पिक्चर की हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये सिंपल सा मेथड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, अब एक सिंपल सा देखिए, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्पेस है और यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रख दिया, ये एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, कुछ भी। मैंने देखा कि ये ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये पाथ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस पाथ के ऊपर ये कोई पॉइंट है भैया, P पॉइंट, तो बताओ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस P पॉइंट पे आप देखो कि चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा था, कैसे निकालेंगे बताना भाई। तो आपको वो सर्कल वाला याद होगा, 8th क्लास से करते आ रहे हो आप। इस सर्कल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ जब वो यहां पे है, बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप कैसे बताते हो, आप कहते हो कि सर आप यहां पे ना एक टेंजेंट ड्रा कर लो। ये जो टेंजेंट है ना, ये इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो यहां पहुंच गया तो यहां टेंजेंट ड्रा कर लो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पहुंच गया तो यहां टेंजेंट ड्रा कर लो। तो जो टेंजेंट होता है ना, वो मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मुझे ये बताओ, जब ये टेस्ट चार्ज इस P पॉइंट पे है तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप कहोगे सर ये जो कर्व है ना, इसका टेंजेंट ड्रा कर लो। ये जो टेंजेंट आपने ड्रा किया है ना, ये टेंजेंट ही इसके मूवमेंट की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, तो ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हो गया भाई आज का टॉपिक कंप्लीट। अब इसके फेयर नोट्स देख लीजिए। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी represented on the graph with the help of electric field lines. So electric field line is the pictorial representation of electric field. Electric field line is the path along which unit positive charge actually moves in the electric field if it is free to move. क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पाथ को कहते हैं जिस पाथ के ऊपर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वास्तव में एक्चुअल में मूव करता है अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने ये कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लीजिए ए से बी जा रहा है, मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉलोइंग गिवन पाथ, इस गिवन पाथ को फॉलो कर रहा है। देन टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो टेंजेंट गिव्स अस, वो हमें बताएगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ओके, सो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज ए पाथ, ये पाथ है भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, एज ए पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये है इसकी डेफिनेशन। यहां से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे इसकी सारी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे। ये सारा ऊपर जो दिया गया ये सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से। तो ये हो गया भाई आज का टॉपिक कंप्लीट।